धुंधली आंखों में ख्वाब झिलमिलाते हैं। पहली बार बात हुई टेलीफोन पे, और उसके बाद देन आई डिसाइडेड टू मीट हर। तो आई वाज सरप्राइज्ड विद द प्योरिटी ऑफ हर हार्ट एंड डिज़ायर टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड द इमेंस पोटेंशियल दैट शी इज़ हैविंग। नई नई चीज़ें करना, लोगों को हेल्प करना। तो आई वॉज डिलाइटेड कि यार डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, जो इसको प्रॉब्लम है उसको छोड़ के, एंड शी इज़ क्वाइट लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग ऑन हर ओन, शी इज़ वर्किंग। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ शी इज़ एज सेम एज अदर द नॉर्मल पीपल। भाविका नाम है एक ऐसी लड़की का जो आज के किसी भी सफल युवा की कहानी हो सकती है। अपने दम पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपना मुकाम बनाने वाली आज की लड़की। I wanted to do something. I wanted to prove myself, not just to my family but to myself also, कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर सब लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, so why not me? लेकिन ये भाविका की जिंदगी का एक पहलू ही है। सिर्फ 9 साल की उम्र में आंखों ने उसका ऐसा साथ छोड़ा कि एक ही पल में सारे ख्वाब धुंधला गए। सोचिए उस तकलीफ के बारे में जब आपकी आंखों की रोशनी छिन जाए, जब आप अपनों को पहचान न पाएं, जब आईने में अपना ही चेहरा नजर न आए, जब आसपास की दुनिया धुंधली हो जाए। भाविका की आंखों के सामने हर वक्त अंधेरा पर्दा बनकर रहता है। जब मैं 9 इयर्स की थी तो सडनली 80-85% विजन लॉस हो गया। आई वॉज इन अ साइटेड स्कूल विथ नॉर्मल चिल्ड्रन। तो सडनली फर्स्ट सीट से भी ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा था वो पता नहीं चलता था। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कुछ मेजर हुआ है आई साइट में। प्रिंसिपल ने भी हमें कोई कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि एग्ज़ाम डेज में भी टाइम हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलता था और ये पेपर राइट कर ही नहीं सकती थी। तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। काफ़ी उसकी वो परसेंटेज भी लो होती गई, 80s 90s में, 70 में आ गई, 60 में, क्योंकि वो पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता था। यहाँ से शुरू हुआ मुश्किलों का वो दौर जिसने भाविका की जिंदगी को कभी न खत्म होने वाले संघर्ष में तब्दील कर दिया। उस टाइम मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी नहीं, तो काफ़ी बिल्कुल होपफुल रिस्पांस नहीं था। और उनका रिस्पांस था कि कोई होप नहीं है, आईसाइट डिटीरियोरेट होती जाएगी, इसमें अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन ले लीजिए फ्रॉम अ नॉर्मल स्कूल। सो इट वाज़न्ट अ वेरी इनकरेजिंग एंड पॉजिटिव रिस्पांस। सिंपैथी ज़्यादा मिलती थी लोगों की, और सब यही बोलते थे, वी आर प्राउड ऑफ यू, कि आप इतना कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, इतना पेन ले रहे हैं, लेकिन हेल्प कोई नहीं करता था। जैसे स्कूल में भी राइटर के लिए सब बोलते ज़रूर थे। उनमें से 1-2 पेरेंट्स थे जो आगे बढ़कर आए, जिन्होंने अपने बच्चों को राइटर एज अ राइटर भेजा। अदरवाइज़ सिंपैथी मिलती थी, बाकी ऐसा नहीं है कि ऐसा लगता था कि एक बेचारापन है अंदर में जो हमें फेस करना पड़ता था। भाविका के अलावा घर में एक और शख्स था जिसने वक्त से हार नहीं मानी, और वो थी भाविका की माँ। उन्होंने भाविका की आंखें बनकर उसको रास्ता दिखाया। उन्होंने हर कोशिश की कि भाविका अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए, और एक दिन उनकी कोशिशें रंग लाई। उस दौरान मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया, क्योंकि पहले हम डिपेंडेंट थे हस्बैंड को हर जगह साथ लेके जाना, जहाँ पे भी जाना। फिर गाड़ी सीख ली तो इंडिपेंडेंट हो गए। फिर तो इसने जहाँ भी बोलना, डॉक्टर्स ने जहाँ कहना, सब जगह हम पहुँच जाते थे। कहीं से भी हमें कोई क्लू मिलता था ना कि यहाँ पर हमें कोई एड्स मिल सकती हैं, चाहे वो ब्लाइंड्स एसोसिएशन थी
या कुछ वहाँ जाके जो भी नॉलेज गेन करनी होती थी मैं साथ बैठती थी। कंप्यूटर इसको सिखाना, खुद बैठ के सीखना, ताकि इसको ये ना लगे कि भी मैं स्पेशल कुछ मेरे में डिसक्वालिटी है, तो इस वजह से मेरे को ऐसे टाइम मम्मी देती है। पूरा साथ इंटरेस्ट लेती रही मैं इसका। उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया मुझे, और मेरे स्कूल प्रिंसिपल ने भी बोला था कि ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन दिलवा दो। हाउएवर शी सेड आई विल डू द एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब वो एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगी एंड बोथ ऑफ अस विल वर्क टुगेदर एंड वी विल मेक श्योर कि हमें कोई ख़ास डिस्टर्ब ना करें हम दूसरे स्टूडेंट्स को। तो आई थिंक फैमिली प्लेड अ ग्रेट रोल, स्पेशली माय मदर। लेकिन फिर शुरुआत हुई संघर्ष के एक नए दौर की। पढ़ाई के बाद वो किस राह पर जाए, ये एक ऐसा सवाल था जो दिन रात उसका पीछा कर रहा था। मुझे भी लाइफ में सब कुछ आसानी से नहीं मिला, हर चीज़ के लिए बहुत फाइट करना पड़ा। जॉब के लिए एक दो स्कूल्स, एक दो रेडियो मीडिया कंपनीज़ ने ऐसा भी बोला हम डिसेबल लोगों को हायर नहीं करते, नॉर्मल लोगों को ट्रेन करने के लिए, नॉर्मल ऑडियंस के लिए शो प्रेजेंट करने के लिए। हाउएवर आई डिड नॉट गिव अप। एंड अगर देखा जाए जो साइटेड लोग भी होते हैं और जो डिसेबल नहीं होते, सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल, हर जने में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो वो नहीं कर पाते। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ एबिलिटीज़ एंड डिसेबिलिटीज़। So I think this motivation has to come from within, that I have to do something. I have a purpose in life and I need to live for that purpose. And they say if you fight you may win or you may lose, but if you don't fight you're sure to lose. So it's very important to keep trying in life. जब हम उम्मीद का दामन छोटा कर लेते हैं तभी कहीं से आशा की किरण नजर आ जाती है। लेकिन यहाँ खुद ही एक सूरज रोशन होने को तैयार था। फिर एक दिन हकीकत और ख्वाब का फर्क मिट गया। आप सोचो जब ये पहली सैलरी लाई, हाउ आई फील ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या, जैसे जन्नत मिल गई हो। कि बच्चा जिसको डॉक्टर ये कहते हैं ब्लाइंड है, इसको अलग से ट्रीट करो, और वो सैलरी लेकर आई इतनी बड़ी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है लाइफ में, बट दे डोंट वैल्यू इट। सो आई वांट टू टेल देम दैट you have everything, life is beautiful. I want to set an example जिससे लोगों को ज़िंदगी को जीना आए। आँखों और हाथों के सलामत होते हुए भी ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि देखा हुआ हर ख्वाब सच हो ही जाए। फिर भाविका के सपनों का सच होना हमसे क्या कहता है? शायद यही कि ख्वाब आंखों से देखे जरूर जाते हैं, लेकिन पूरे हौसलों से ही होते हैं। हो अगर कभी कोई गम तो बिल्कुल न तुम घबराना। तारारारम तारारम पम, तारारारम तारारम पम। बस रहे यकीन ये तुमको, खुशियों को तो है पाना। तारारारम तारारम पम, तारारारम तारारम पम।